यस सर। चलिए फिर आज आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, हमें क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं। लिमिट में ये बात याद रखनी है कि लिमिट मल्टीप्लाई में हो, अगर टर्म्स मल्टीप्लाई में हो तो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ओके, यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 है, यहाँ पे क्या है साइन x, यहाँ पे नीचे साइन x के साथ सिर्फ अपने को क्या चाहिए, साइन x के साथ क्या चाहिए, सिर्फ x चाहिए। ये सुनो, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x cos x by 3, limit x tends to 0 sin x by x, limit x tends to 0 cos x by 3। इसको अगर आप देखेंगे ये आपका क्या देगा आपको, दिस क्वांटिटी विल गिव यू 1 एंड cos, यहां पे कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है तो सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं। तो दूसरी तरफ क्या आएगा, cos 0 अपॉन 3। जब वैल्यू पुट करते हैं तब हम क्या करते हैं, लिमिट को हटा देते हैं। एग्रीड और नॉट? cos 0 डिग्री कितना होता है बच्चों, 1 एंड द आंसर इज 1/3। बच्चों अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मूव करेंगे आगे। नहीं ये डाउट सर। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन के न्यूमरेटर में आपके पास फॉर्मूला पड़ा है रेडीमेड। फिफ्थ क्वेश्चन के न्यूमरेटर में आपके पास फॉर्मूला पड़ा है। इस फॉर्मूले को हैंडल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन x। हाँ जी आशना, अब हमें क्या करना चाहिए इसको आगे बढ़ाने के लिए? सर हम इसमें x की वैल्यू डाल सकते हैं। x की वैल्यू डालेंगे 0/0 हो जाएगा। हाँ जी। तो लिमिट में जब साइन होता है या कॉस होता है तो आइडेंटिटी यूज करनी पड़ती है। आइडेंटिटी क्या होती है, और यहां पे क्या आना चाहिए, थीटा टेंड्स टू 0, ये किसके इक्वल होता है, 1 के। अब देखो जो साइन का एंगल है उसको तो नहीं बदल सकते, ना किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना किसी के साथ डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर अगर 3x है तो नीचे भी क्या चाहिए, ये सुनो, यस सर। 3x में से x ऑलरेडी पड़ा है यहां पे, तो नीचे एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई कराना है हमें, फिर 3 मल्टीप्लाई कराना है। तो 3 मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और 3 आपको करना पड़ेगा डिवाइड। ये सुनो, तो आप इसको 3/3 से मल्टीप्लाई कर दें इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं आया समझ? सर एक और बार समझा दो ये वाला। बेटा आप इसको देखो, अगर आपके पल्ले ये नहीं पड़ रहा तो फिर आपको आगे चलने में दिक्कत आएगी। इसमें कोई दिक्कत है? ये आइडेंटिटी में दिक्कत है बेटा कोई? नहीं सर। तो बस हमें ये आइडेंटिटी जनरेट करनी है। ऊपर क्या है न्यूमरेटर में कितना बेटा, साइन के साथ एंगल 3x। कौन सा है, थीटा, मतलब कितना है, 3x। नीचे भी क्या होना चाहिए, 3x होना चाहिए। 3x। x को नीचे है क्या हमारे पास डिनोमिनेटर में, x को x 3x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3। हाँ तो मल्टीप्लाई या फ्रैक्शन है तो नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी तो करना ही पड़ेगा ना एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई। हाँ जी। बेसिकली हमें ये जनरेट करके दिखाना है यहाँ पे, दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। और ये दोनों 3x बन गए, ये भी 3x है ये भी 3x है, तो ये भी कितना होना चाहिए फिर, 3x। ये पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था, अगर थीटा टेंड्स टू 0 है तो हम कह सकते हैं कि 3 थीटा ऑल्सो टेंड्स टू 0। याद है ये नहीं याद? हाँ जी सर। ठीक है ना, ये वैल्यूज मैंने आपको डाल के दिखाई थी कि अगर मैं थीटा की वैल्यू
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0.00001 लेता हूँ, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो 3 थीटा कितना होगा, सोच के देखो यार, 0.00003। ये वैल्यू भी 0 की तरफ जा रही है, थीटा की वैल्यू, और 3 थीटा भी किसकी तरफ जा रहा है, देखो यार, it is very close to 0 and 3 theta is also very close to 0. So if theta tends to 0, then something multiplied by theta also tends to 0. नहीं आया समझ अभी भी? नहीं सर, अपॉन 3x इंटू 3, तो यहाँ पे x नहीं चाहिए अपने को, क्या चाहिए, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा x tends to 0 as x tends to 0 implies that 3x tends to 0. तो लिमिट 3x tends to 0 साइन 3x ओवर 3x इंटू 3, ये सारा तामझाम आपको क्या देगा, बस ये हमें ये स्टेटमेंट जनरेट करनी है यहाँ पे, अगर साइन होगा तभी क्वेश्चन आगे बढ़ेगा हमारा। स्क्रॉल करें बच्चों। यस सर। सायरा समझ आ रहा है बेटा? यस सर। यहां पे क्या है, tan 8x, डिनोमिनेटर में क्या है, sin 2x। लिमिट मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, क्योंकि tan का sin के साथ कोई रिलेशन रिश्ता बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि यहां पे एंगल क्या है 8x और यहां पे एंगल कितना है 2x। ओके, तो फिर हम क्या करें, इसको लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 8x and limit x tend to 0 sin 2x। यहां पे कोई दिक्कत? अब tan की आइडेंटिटी कैसे लगती है, लिमिट x थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा ओवर थीटा होना चाहिए, और साइन की आइडेंटिटी कैसे लगती है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, जो यहां पे एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो फिर न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, गेस कर पा रहे हो जैस्मिन? 8x। tan 8x है, तो यहां पे क्या करेंगे, 8x से डिवाइड कर देंगे एंड 8x से मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में भी साइन के साथ क्या है 2x, तो डिनोमिनेटर में हमें नीचे 2x लेके आना है, 2x आ गया, तो हमें 2x यहां से भगाना भी तो पड़ेगा ना, अपनी मर्जी से 2x कैसे ले आएंगे आप? अब एरर क्या है, लिमिट किधर को जा रही है, देखो एरर, दोनों की हमें लिमिट यहां पे चेंज करनी पड़ेगी। तो लिमिट क्या चाहिए अपने को, पहला x टेंड्स टू 0 इंप्लाइज दैट 8x टेंड्स टू 0, x टेंड टू 0 इंप्लाइज दैट, यहां पे ना कई लोग ऐसे भी समझ लेते हैं, वैसे होता नहीं है ऐसे कि बोथ साइड हमने 8 मल्टीप्लाई कर दिया जी, है ना, सिर्फ समझने के लिए, मन को समझाने के लिए ना, नहीं तो इसमें ना फंसी रहती है गरारी हर बार। तो ऐसा होता नहीं है, मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा, ये कोई इक्वालिटी थोड़ी है ना। तो इसको फर्दर क्या करेंगे हम, लिमिट 8x टेंड्स टू 0 tan 8x अपॉन 8x इंटू 8x, लिमिट 2x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन 2x इंटू 2x। तो न्यूमरेटर में हमारे पास बनेगा 1 टाइम्स 8x, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा 1 टाइम्स 2x, 1 टाइम्स 8x 1 टाइम्स 2x, इट कम्स आउट टू बी 4। बच्चों कोई आपत्ति होगी बता देना प्लीज। नहीं सर। कृषा समझ आ रहा बच्चे?
Yes, sir. ओके गुड। ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, चलो शाबाश। सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल करना। हमारे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का बहुत ज्यादा कोई एक्सटेंसिव यूज नहीं है, बट जहां पे एक सवाल आ गया, अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी देन यू विल नॉट बी एबल टू मूव फर्दर। याद कर करके क्वेश्चन करने पड़ेंगे, इसलिए मैं आपको ये चैप्टर कराने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ जी, आई होप यू हैड अंडरस्टूड। नीचे 5x है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x over 3x। ओके, सो अब हमें लिमिट सेम करनी पड़ेगी। यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 है, वी हैव टू मेंशन स्पेसिफिकली एज x टेंड्स टू 0 5x टेंड्स टू 0 as x टेंड्स टू 0। बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? x टेंड्स टू 0 5x टेंड्स टू 0 क्या कर रहा हूं मैं यहां पे? हाँ जी सर। अगर किसी नंबर में कोई नंबर अगर 0 की तरफ बढ़ रहा है, 0 x टेंड्स टू 0 का मतलब इट इज फार फार क्लोज टू 0, 0.000001। अगर आप उसमें 5 मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0.00005 ही आएगा ना, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पे भी वैल्यू आपकी 0 के क्लोज ही जाएगी। तो इसको फर्दर एक बार लिख के दिखाना है, लिमिट x टेंड्स टू 5x साइन 5x अपॉन 5x इंटू 5x, नीचे आएगा लिमिट x टेंड्स टू 8x, तो tan तो here we get as, ये सारा तामझाम हमारा हो जाएगा 1 और ये सारा मटेरियल भी हमें देगा 1। तो 1 टाइम्स 5x 1 टाइम्स 8x, द रिजल्ट इज 5/8। आज बच्चों थोड़ी सी पेस ज्यादा रखनी पड़ेगी, काम ज्यादा है आज करने के लिए। नोट हो जाए तो स्क्रॉल करने के लिए बोल देना, टिल देन आई एम वेटिंग। एक्सक्यूज मी सर। या बेटे, सर यहाँ पे 5/3 नहीं होना चाहिए क्योंकि tan 3x था। 3 है, सॉरी फिर मैंने 8 लगा दिया यहाँ पे। ओके 3 है, ठीक है। मैंने गलती से 8 पढ़ लिया उसको, यहां पे भी फिर 3 ही आएगा। हाँ जी बच्चों, डन है जी, यहां पे भी 3 आएगा। हाँ जी सर। हो गया सर। हाँ जी, आइडेंटिटीज हमारी किस में लगती हैं? साइन थीटा बाय थीटा के लिए या कॉस थीटा बाय थीटा के लिए? कॉस थीटा बाय थीटा तो क्या डिफाइन करेंगे? टैन थीटा बाय थीटा के लिए, ठीक है। तो यहां पे तो स्क्वायर है,
स्क्वायर का क्या कर सकते हैं, अगर tan स्क्वायर थीटा है आपके पास तो आप इसको क्या लिख सकते हो, tan थीटा टाइम्स tan थीटा। तो देखो ये वापस बन जाएगा अपने आप इसके जैसा, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x अपॉन में अपन इसको तोड़ के लिख दें। हेलो बच्चों, हाँ जी हाँ सर। जी Yes, सर। sir. अब इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं। पहले वाले के न्यूमरेटर में एंगल कितना है tan के साथ 3x, नीचे कितना है x, तो 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 डिवाइड करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली दूसरी तरफ। तो दो हिस्सों में तोड़ दो इसको, दो लिमिट्स लगा दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x बाई x इंटू, यहां पे कुछ नहीं लिखा इसका मतलब इंटू है, ठीक है, लिमिट tan 3x बाई x एज x टेंड्स टू 0। तो हमें मल्टीप्लाई क्या करना है यहाँ पे भाई, 3/3, दूसरी तरफ क्या डाल देना है 3/3। तो और अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहा हूं यहाँ पे, 3x टेंड टू 0 सीधा ही लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमें कौन सा कोई पेपर में दिखाना है अभी। तो यहाँ पे आया tan 3x ओवर 3x, ठीक है जी, इंटू 3 एंड लिमिट 3x टेंड्स टू 0 tan 3x ओवर 3x इंटू 3। यू अंडरस्टैंडिंग, ये 3 इसके साथ मिला दिया मैंने, ऊपर वाला 3 इंडिपेंडेंट साइड पे बैठा है। तो वैल्यूज हमें मिलने वाली हैं, ये ताम झाम हमें देगा 1 और ये भी हमें देगा 1। तो व्हाट डू वी हैव हियर, 1 टाइम्स 3 इंटू 1 टाइम्स 3, रिजल्ट इज 9। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की x इक्वल टू 0 पे जो लिमिटिंग वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 9। ना तो कभी x 0 होगा, ना फंक्शन की वैल्यू कभी 9 आएगी। x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एंड द फंक्शन इज टेंडिंग टुवर्ड्स 9। हाँ जी बच्चों, कोई खास प्रॉब्लम? अगर आपको इतना काम करना आ गया तो आप समझ लो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ थोड़ी सी आपकी दोस्ती हो गई, उनको घुमाना आ जाएगा आपको। बाकी तो फिर क्वेश्चन का लेवल तो जितना मर्जी बढ़ा लो, वो हमारे 12th में इतना ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, जब पड़ेगी तब की तब देखेंगे फिर, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं, ये सेम क्वेश्चन हम करके चुके हैं जहां पे 3x था और 2x था। ये सुनो बच्चों, हाँ जी सर। मैं स्किप कर रहा हूं इसको। अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लो इसको, फिर ट्राई कर लेना अगर ट्राई करना चाहोगे तो। यहां पे कॉन्सेप्ट का आइडिया रखना कि जब फंक्शंस मल्टीप्लाई या एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन हो रही होती है तो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और दूसरी चीज, अगर किसी भी फंक्शन के आगे अगर कोई कांस्टेंट है और हम उसकी लिमिट निकालने में इंटरेस्टेड हैं तो कांस्टेंट हमारा लिमिट के आगे बैठ जाता जाके। लिमिट हमेशा फंक्शन के साथ बैठती है, कांस्टेंट के साथ कोई बात नहीं करती, ठीक है। हाँ जी बच्चों, चले आगे। ये क्वेश्चन देखिए जरा, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। आइडेंटिटी लग जाएगी 1 माइनस cos 2x की, हाँ 2 1 sin square x। क्योंकि 1 माइनस समथिंग अपॉन समथिंग, ये मेरे पास फॉर्मूला अब नहीं लगाएंगे हम, यहां पे हम क्या करेंगे, इसको साइन में कन्वर्ट हो सकता है। 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला अपन ने इनवर्स में कैसे लगाया था, 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, जितना एंगल यहां पे होता है यहां पे क्या आता है उसका हाफ। तो यहां पे भी जितना एंगल, एक मिनट बच्चों होल्ड करना। हाँ जी बच्चों, तो यहां पे
आई होप ट्राई किया होगा आपने। 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा लिमिट x टेंड्स टू 0 टू साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर। हमें क्या चाहिए यहाँ पे? 2 साइन एक्स बाई एक्स इंटू साइन एक्स बाई एक्स। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग हियर। हाँ जी सर। तो बस इसको तोड़ फोड़ देते हैं, दो हिस्सों में बांट लो। ये जो 2 आगे पड़ा है इसको हम कहाँ लिख देंगे? लिमिट से आगे चला जाएगा, 2 तो बाहर निकल गया भीड़ से। तो साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स टेंड टू 0। ठीक है जी। तो 2 टाइम्स 1 टाइम्स 1 द रिजल्ट इज 2। फॉर्मूले का ज्ञान होना जरूरी है। फॉर्मूले अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे तो आपको एक बार नजर मार लेनी चाहिए रोज, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में मिलते हैं हमें। बच्चों स्क्रॉल करें आगे। यस सर। चलिए करिए इस फॉर्मूले को ट्राई दोबारा से। इस क्वेश्चन और ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी है? ऊपर दोनों के 1 माइनस कॉस 2x है, उसके x स्क्वायर था, ये x है। हाँ यहाँ पे अकेला एक्स है। चलो बच्चों ट्राई करो, शाबाश। जितना एंगल यहां पे होगा यहां पर उसका हाफ लगेगा। पहले वाले में मटेरियल बिल्कुल कंप्लीट है, दूसरे वाले में यहां पे x है तो डिनोमिनेटर में भी x होना चाहिए। मैंने क्या करा, x से मल्टीप्लाई कर दिया और x से डिवाइड कर दिया। तो अब हमारी ये जो लिमिट है ये में आंसर देगी 1, ये वाली लिमिट भी आंसर देगी 1। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद 2 टाइम्स 1 into 1 into x, the result should be 2x। हाँ जी बच्चों मूव करें आगे फिर, अगर ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन आपकी समझ में आया हो तो। Yes. ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल के हैं, अदरवाइज तो लिमिट ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट बहुत ऊपर जाती है, तो पर्पस हमारा ऊपर जाना नहीं है, पर्पस थोड़ा सा फेमिलियर होना है। चलिए नेक्स्ट कंपोनेंट देखिए। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? ये हमारा लिमिट्स का लास्ट कंपोनेंट है, बाकी फिर जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे अपन सवालों में डिस्कस करते जाएंगे। ओके, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको पता है ना बच्चों, a raised to power x और e raised to power x, these are considered as exponential functions। पहले आप e raised to power x के बारे में बात कर लें और फिर मैं आपको a raised to power x की डिस्कशन कर देता हूं। e is considered as यूलर्स कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसके लिए अब डिस्कस नहीं करूंगा मैं ज्यादा, आपके साथ ना एक वीडियो शेयर कर दूंगा, 5-10 मिनट की वीडियो है, उसमें आपको बहुत अच्छी वीडियो, उसमें आपको e की पूरी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। ये टेक्निकली डबल कंपाउंडिंग का फॉर्मूला होता है। e एक नंबर है जिसकी वैल्यू इर्रेशनल नंबर है, जिसकी वैल्यू क्या होती है अप्रोक्सीमेटली
ये फॉर द टाइमिंग आपको इतना ही समझना पड़ेगा कि E एक ऐसा इररेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 2.71, ठीक है। डबल कंपाउंडिंग ग्रोथ के ऊपर ये फॉर्मूला बेस्ड है। ये मतलब नंबर कैसे बना, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप उससे देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो पहला इररेशनल कांस्टेंट क्या है? e रेज़ टू पावर x, और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.7183। नोट करिए इसको। E की हमें जरूरत पड़ेगी और A की भी जरूरत पड़ेगी। ये हमारे कॉन्टिन्यूटी में, आगे डिफरेंशिएबिलिटी में इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है इसके बारे में। जब हम e रेज़ टू पावर x का ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ बिल्कुल कांस्टेंट ग्राफ बनता है, एक ही ग्राफ बनता है, सिंगल ग्राफ। आप खुद बताइए, जब ये ग्राफ शुरू होता है, मैं यहां पे अगर x की वैल्यू 0 रखता हूं, है ना, x की वैल्यू 0 रखता हूं, ग्राफ पे देखिएगा, x की वैल्यू 0 रखता हूं तो e रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा। e रेज़ टू पावर 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आनी चाहिए। तो e रेज़ टू पावर 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। और हर जगह पे अगर आप देखोगे इसकी वैल्यू जो है वो रेज होती जा रही है। रेज क्यों होती जा रही है? क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। अगर e के ऊपर आप 1 पावर डालते हो, ठीक है, तो e की वैल्यू 2.71 है। अगर e के ऊपर 1 पावर डालते हो आप, तो आपका रिजल्ट आएगा 2.71। x की वैल्यू 1 रखते हो, चेक करके देख लो आप, x की वैल्यू 1 रखो, देखो यार अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी आ रही है। हेलो बच्चों, यस सर। x की वैल्यू 1 पे ग्राफ पे कितनी वैल्यू आ रही है? देखो यार 2.71 नहीं आ रही है। जैसे अगर मैं e के ऊपर पावर डालता हूं 2, तो 2.71 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, है ना। 27 का स्क्वायर करते हैं तो 7.29 होना चाहिए, तो वो बहुत ऊपर जाके मिलेगी वैल्यू हमें। तो ये जो ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? e रेज़ टू पावर x का ग्राफ है। f ऑफ x e रेज़ टू पावर x, ओके। और ये ग्राफ सिर्फ 0,1 पे y एक्सिस को टच करता है, अदरवाइज ये और कहीं भी किसी एक्सिस को नहीं मिलता। दूसरी तरफ चलते हैं, a रेज़ टू पावर x। a रेज़ टू पावर x का मतलब a यहां पे वेरिएबल कांस्टेंट है। a की वैल्यू क्या हो सकती है? आप 1 लेना चाहोगे, a की वैल्यू आप 2 लेना चाहोगे, हो सकता है a की वैल्यू आप 3 लो, हो सकता है a की वैल्यू आप -3 लो। ये 4 पॉसिबिलिटीज को आप डिस्कस करते हैं, a का तामझाम समझ आ जाएगा सारा। ये सुनो, मैथमेटिशियंस ने a के लिए a रेज़ टू पावर x का मतलब समझ आ गई ना बच्चों क्या है? हाँ जी सर। a रेज़ टू पावर x का मतलब किसी नंबर के ऊपर कोई भी पावर। अब यहां पे बेस के ऊपर एक कंडीशन इंपोज्ड है कि बेस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी, बेस के ऊपर कंडीशन क्या है? कि बेस 1 नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों कंडीशंस आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, आपको सारा तामझाम समझ आ जाएगा। मैथमेटिशियन ने कहा कि अगर हम a को 1 लेते हैं, 1 के ऊपर 1 पावर रखूंगा तो रिजल्ट कितना आएगा? 1 के ऊपर 2 पावर रखूंगा तो रिजल्ट कितना आएगा? 1 के ऊपर 3 पावर रखता हूं तो रिजल्ट कितना आएगा? 1। तो वो कहते हैं कि 1 के लिए जब आंसर 1 ही आना है, तो आप इसके लिए कोई प्रॉपर्टी डेवलप करने की क्या जरूरत है? 1 के लिए तो ये वैल्यू क्या आने वाली है? 1 ही आने वाली है। तो इसलिए उन्होंने इस फंक्शन को समझने के लिए a इक्वल टू 1 को एक्सक्लूड कर दिया कि इसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं है फंक्शन के साथ। यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? यस सर। दूसरा हमसे बोला गया कि a नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव क्यों नहीं होना चाहिए? फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं -2 रेज़ टू पावर 2 लेता हूं, या -2 रेज़ टू पावर 1/2 ले लेता हूं। जब मैं -2 रेज़ टू पावर 2 लेता हूं तो रिजल्ट कितना आता है बच्चों? 4। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। ये सुनो, बट मैं -2 के ऊपर पावर ले लेता हूं 1/2, क्योंकि x के ऊपर हमारे लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है? बेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। बाकी लोगों को समझ आ रही है अभी बात? हाँ जी सर।
बाकी सिर्फ एक ही है, बाकी क्लास में है भी है कि नहीं? दे आर अवेलेबल? अच्छा सर। तो जब मैंने Yes, यहां पे sir. वैल्यू रखी, जब मैंने यहां पे वैल्यू रखी -2 के ऊपर पावर डाली मैंने, जब बेस को क्या ले लिया मैंने -2 और पावर को क्या लिया मैंने 2, तो रिजल्ट क्या आया 4। कोई प्रॉब्लम नहीं है, रियल नंबर आ गया। बट जब मैंने इसमें चेंज करा, बेस को मैंने क्या लिया -2 और पावर को मैंने क्या ले लिया यहां पे हाफ। जैसे ही मैंने हाफ पावर ली, हाफ पावर का मतलब होता क्या टेक्निकली बच्चों? रूट, हाफ स्क्वायर रूट। पावर का मतलब स्क्वायर रूट हो गया। अब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें कहां जाना पड़ेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। और सारा फंक्शंस हम किसका पढ़ते हैं? रियल फंक्शंस पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन हम पढ़ते ही नहीं। तो इसका मतलब जब मैं नेगेटिव नंबर के ऊपर, मैथमेटिशियंस ने नेगेटिव नंबर के ऊपर ट्राई करना शुरू करा, पहले तो काम करना शुरू कर दिया, बट जब माइनस वाली प्रॉब्लम आई तो उनको क्या मिल गया? यहां पे इमेजिनरी क्वांटिटी मिल गई। इसलिए फिर उन्होंने क्या कर दिया? बेस को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा कि अगर ए नेगेटिव हुआ तो कभी कभी इरेशनल क्वांटिटी भी हमारे सामने, इमेजिनरी क्वांटिटी हमारे सामने आ सकती है। आई होप ये दोनों बातें आपको समझ आई होंगी। हाँ जी सर। अगर कोई डिस्कशन करना चाहते हो तो यू कैन रेज योर क्वेरी, आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो यहां पे इसीलिए कंडीशन लगाई गई है कि ए पॉजिटिव होना चाहिए ताकि इमेजिनरी क्वांटिटी ना बने, और ए 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि रिजल्ट 1 नहीं आना है तो फंक्शन की कोई रेलेवेंस ही नहीं बनती यहां पे। अब जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ अलग अलग तरीके से वेरी करता है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर मैं ए के ऊपर पावर 0 रखता हूं, एक्स की वैल्यू 0 रखता हूं, टेक्निकली फंक्शंस को हम ऐसे लिखते हैं ना, y इक्वल टू a रेज टू पावर x। अगर मैं x की वैल्यू यहां पे 0 रखता हूं तो y कितना आएगा? है ना? तो पॉइंट आपके पास क्या आ गया? ये देखो, ये फंक्शन जो मैंने बनाया है यहां पे क्या हो रहा है? 0,1। ये सारे ग्राफ जो मैंने बनाए हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ बनाए हैं। ये सुनो बच्चों, ये जो हाँ जी सर। सबसे जिसकी स्लोप कम है थोड़ी सी, ये ग्राफ कौन सा है? 2 रेज टू पावर x। 2 रेज टू पावर x का मतलब इसकी वैल्यू ग्रो होने में 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 5, इस तरह से चलता जा रहा है। तो वैल्यू इसकी अकॉर्डिंगली थोड़ी सी कम स्पीड से ग्रो हो रही है। जो सेकंड वाली लाइन आपको दिख रही है, सेकंड वाला कर्व दिख रहा है, ये किसका कर्व है? 3 रेज टू पावर x का कर्व है। और 3 रेज टू पावर x जो है कंपैरेटिवली 2 रेज टू पावर x से ज्यादा स्पीड से ग्रो करेगा, तो इसका ग्राफ थोड़ा सा ज्यादा स्टीप बना है। और उसके बाद क्या है मेरे पास? 4 रेज टू पावर x। 4 रेज टू पावर x का ग्राफ थोड़ा सा और ज्यादा स्टीप बनेगा। यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो ये मतलब हमें ग्राफ से ज्यादा कुछ लेना नहीं है, ये तो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए कि इनका ग्राफ जो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का, वो e रेज टू पावर x का ग्राफ हमेशा ऐसे ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। क्यों चेंज नहीं आता? क्योंकि e की वैल्यू क्या है? फिक्स्ड। फिक्स वैल्यू है। बट यहां पे बेस क्या है? बेस कभी कुछ हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है। इसलिए जब हम a रेज टू पावर x का ग्राफ देखते हैं तो यहां पे इनफाइनाइट मैनी ग्राफ्स बन सकते हैं। डिपेंड करता है कि a की वैल्यू आप क्या रख रहे हो। आई हो बच्चों, इन दोनों से थोड़ा सा आपको आइडिया मिला e रेज टू पावर x कैसे बिहेव करता है और a रेज टू पावर x कैसे बिहेव करता है। यस सर। e रेज टू पावर x के लिए मैंने अभी आपको बोला था कि मैं आपके साथ वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, 5 मिनट की वीडियो से आपकी डाउट क्लियर हो जाएगा कि e टेक्निकली है क्या। मैं उसको समझाने लगूंगा, मुझे आधा घंटा लग जाएगा। आगे आइए, अब इसकी लिमिट को कैसे सॉल्व करना है। फॉर्मूला नोट करिए, लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। e के लिए अलग रिजल्ट आता है और a के लिए अलग रिजल्ट आता है। लॉग को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लॉग सिर्फ आप अभी कॉपी करिए, आंसर फिर लिखना सीखें, बाद में लॉग को डिस्कस करेंगे क्या होता है। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट की तरह ही बिहेव करता है। यहां पे हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है। पहले वाले फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है? e के ऊपर क्या पावर होनी चाहिए और ये पावर कहां पे होनी चाहिए? सेम नंबर। डिनोमिनेटर में। और सेम नंबर कहां पे होना चाहिए? लिमिट। तो फॉर्मेट क्या होना चाहिए? e रेज टू पावर समथिंग -1 अपॉन दैट सेम समथिंग। ये फॉर्मेट जहां पे आपको मिलेगा आप उसकी जगह पे क्या लिख के आ सकते हो? 1 लिख के आ सकते हो। साइमल्टेनियसली जब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन a रेज टू पावर x के लिए सॉल्व करोगे, इसका मटेरियल और उसका मटेरियल बिल्कुल सेम है, रिक्वायरमेंट दोनों की एग्जैक्टली सेम है।
हाँ है ना, बट इसका रिजल्ट क्या आता है, लॉग ए। लॉग ए का मतलब जो नंबर यहां पे लिखा होगा वही हमारा रिजल्ट आएगा। ई तो कभी चेंज नहीं होता, ई विल रिमेन ई ऑलवेज, बट ए की जगह पे कभी बी आ जाता है, कभी सी आ जाता है, कभी डी आ जाता है। तो ये जो ए है ये वेरी करता है कि यहां पे क्या है, क्योंकि बच्चों ए रेज टू पावर एक्स में ए इज क्या है, ए इज अ वेरिएबल कांस्टेंट है ना, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो जो ए की वैल्यू होगी वही यहां पे लॉग के साथ भी वही वैल्यू आएगी। अगर यहां पे सी है, सी रेज टू पावर एक्स है, तो यहां पे आंसर में क्या आएगा, लॉग सी। अगर यहां पे ए रेज टू पावर एक्स है तो आंसर में आएगा लॉग। सर हाँ जी बेटा। log e 1 होता है। हाँ हाँ, तो यहाँ पे इसको अगर अपन लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने यहाँ पे सीधा ही आंसर 1 दे दिया ना बेटा। हाँ जी। हाँ जी बच्चों, बच्चों मैं वेट कर रहा हूं कि आप इसको नोट करेंगे तो मैं क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूंगा। हो गया सर नोट। हो गया सर। ठीक है, तो ई के केस में जो आंसर आता है वो क्या आता है, 1, और ए के केस में जो आंसर आता है वो क्या आता है, लॉग। इस बात को आपको धीरे धीरे करके मन में बैठाना पड़ेगा। हाँ जी, रिक्वायरमेंट क्या है, यहां पे क्या है जी, 2x। इसका मतलब नीचे अपने को क्या चाहिए, 2x। और यहां पे भी क्या चाहिए, 2x। अब ये वाला फंडा तो हर एक क्वेश्चन में तकरीबन तकरीबन यूज हो रहा है, ये हमें क्लियर है ना कि जब हम x टेंडिंग टू 0 है तो समथिंग मल्टीप्लाइड बाय x, समथिंग रेज टू पावर x इज आल्सो टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो अपने को यहां पे क्या क्या चेंजेस करने हैं फिर, पहले तो x को बाद में देखते हैं, e रेज टू पावर 2x माइनस 1, नीचे क्या है 3x, बट अपने को क्या चाहिए, और अगर आप इसको ध्यान से देखो क्या ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है बच्चों। हाँ जी सर। तो बस फिर रिक्वायरमेंट उठा लेंगे अपनी और लिमिट को यहां पे कर देंगे चेंज एज x टेंड्स टू 0, इंप्लाई दैट हमें 2x चाहिए, 2x टेंड्स टू 0, तो लिमिट 2x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x, ठीक है जी, इनटू ये वाला जो दूसरा मटेरियल था ये मटेरियल हमने साइड पे कर लिया, तो 2x बाय 3x। X तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये सारा e के केस में आंसर क्या आता है बच्चों, 1। सायरा, कृषा, माधवी, भाविक, Yes, sir. भाविक आया नहीं आज। देखो हम इसमें परफेक्ट नहीं बन सकते, आज फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन भी कराने स्टार्ट कर दिया आपको। हम इसमें परफेक्ट नहीं बन सकते, बट अल्टीमेटली हमें परफेक्शन की तरफ नहीं बढ़ना। हमें चाहिए कि एटलीस्ट हम थोड़ी सी बेसिक नॉलेज लेके रखें, ताकि जब मेरे पास सवालों में ई आ जाए मुझे उसको देख के डर ना लगे, थोड़ी सी हेलो हाई कर लूं इसके साथ। बच्चों स्क्रॉल करूं, हाँ जी सर। हाँ जी सर। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे। ये काम तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से बहुत ज्यादा इजी है, बस वो रिक्वायरमेंट पूरी करो और आंसर निकालो, दैट्स इट।
तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है 3x, ऊपर 3x है तो नीचे भी 3x चाहिए और यहाँ पे भी 3x चाहिए। 3x जनरेट कर दो बस, दैट्स इट। लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर 3x माइनस 1, ठीक है जी। 3x और 7x को आप कर लो साइड पे। अब एक चेंज क्या करना है, लिमिट में चेंज करना है यहाँ पे। तो लिमिट में मैं आप डायरेक्टली चेंज कर रहा हूं बच्चों, आपको रीजन पता ही है मैं क्या लिखने वाला हूं। ओके, तो ये सारा तामझाम क्या बन जाएगा, 1 and 1 टाइम्स 3x ओवर माइनस 7 बाई एक्स माइनस 3 बाई 7। यस और नो? यस सर। ओके, हाँ जी सर। यस सर। मतलब भाई ट्रिग्नोमेट्री वाला काम है ना, बेसिक लेवल की प्रॉब्लम्स ही है, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, खेलते जाओ, मजा आता जाएगा। और याद रखना, अगर a रेज टू पावर समथिंग है तो आंसर 1 लिख के आओगे तो चांटे पड़ेंगे। a के केस में हमें लॉग लिखना है। अच्छा एक चीज देखो, यहां पे आंसर क्या आया, नोटिस करो पहले तो। आंसर कितना आया? -3/7। यहां पे क्या है? 3 -7। यहां पे देखो आंसर क्या आया, 2/3। 2/3। यहां पे क्या है, 2। यहां पे कितना है? हाँ, आंसर तो देखते ही पता चल रहा है। इसका मतलब यहां पे भी आप आंसर प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, फिर ये आना चाहिए। हाँ जी सर। हाँ जी सर। सॉल्व करके दिखा दो। एक ये चीज को, ये फिक्स है, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। हमारे पास मॉडिफिकेशन के लिए एक क्राइटेरिया ये है और मॉडिफिकेशन के लिए दूसरा क्राइटेरिया ये है। बस ये हमारा मेन बेस है, मेन आधार ये है, इसी को लेके हमें बाकियों को मॉडिफाई करना है। तो नीचे चाहिए -13x, ऊपर डाल देंगे -13x और नीचे का डाल देंगे 8x। ऐसे कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीधा ही, 13x है तो -13x है, -13x टेंड्स टू 0। इसका मतलब ये सारा मटेरियल हमें क्या देगा, 1 इंटू -13/। सायरा बेटा समझ आ रही है? Yes, sir. डिफिकल्ट लग रहा है कुछ? नहीं सर। हाँ भाई, ये बस ये है कि हम अंदाज चलते जा रहे हैं, ई कौन है उसका नंबर बता दिया, वो चीज थोड़ी सी एक्सेप्टेबल नहीं होती। कई बार हमें काम चलाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों में हमें काम चलाना पड़ेगा अपना। 11th की पढ़ाई जो है वो थोड़ा सा तो 12th में आके तंग करेगी। हाँ जी बच्चों, क्या ये सवाल हमारी आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है? a रेज टू पावर x माइनस एक्स, अपने को ये चाहिए होता है। ये आंसर किसके इक्वल आता है? लॉग का थोड़ा सा आइडिया है ना आपको? लॉग बेसिकली क्या होता है, ये इनवर्स फंक्शन होता है एक्सपोनेंट्स का। जैसे 2 रेज टू पावर 3 करके 8 आता है, तो लॉग कहता है कि 8 को आंसर लेके आने के लिए बेस उसका 2 लूं तो कितनी पावर आनी चाहिए। लॉग क्या होता है, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स एक्सपोनेंट्स होता है। एक्सपोनेंट्स में पावर डालते हैं तो नंबर आंसर आता है, इसमें अगर नंबर डालते हैं तो पावर आंसर आता है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। अब यहां पे क्या करेंगे भाई, यहां पे क्या करेंगे वो देखिएगा। a रेज टू पावर एक्स है +1, और एक्सप्रेशन में +1 -1 कर सकता हूं, दुनिया वाले कुछ नहीं कहेंगे। a रेज टू पावर एक्स, यहां पे -1 ले लेता हूं, इधर प्लस ले लेता हूं, ऐसे कर लेते हैं। -1, इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा, बच्चों हाँ या ना? थोड़ी सी मैथमेटिकल ट्रिक है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर 1।
नाउ x माइनस वाई अपॉन 2 हो तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x बाई 2 माइनस वाई बाई 2। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं अपन बच्चों, कुछ बल्ले पड़ रहा है? हाँ जी सर। Yes, sir. बेटा नाराज नहीं होना बिल्कुल भी, समस्याएं जो भी होंगी आप डिस्कस कर सकते हो। अब यहाँ पे x है, x है, x है, कोई समस्या नहीं है, हर जगह x है तो लिमिट का कोई पंगा नहीं है, फटाफट आंसर निकाल लेंगे। लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यहाँ पे दो भागों में बांटना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 b रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन x। अब जब हमारे पास a रेज़ टू पावर समथिंग होता है तो रिजल्ट में क्या आता है, लॉग। लॉग के साथ नंबर कौन सा जुड़ेगा, जो यहां पे लिखा हुआ है, तो ये रिजल्ट आएगा log a माइनस log बी। ठीक है। तो टेक्निकली हमें अपनी वही रिक्वायरमेंट जनरेट करनी है, थोड़ी सी कई बार जबरदस्ती करनी पड़ सकती है। ये क्वेश्चन ट्राई करिए। अब पहले वाले क्वेश्चन में a था तो आंसर log में आया है, इस क्वेश्चन में क्या है e, तो आंसर 1 की फॉर्म में आएगा। 1 + 1 हो सकता है, 1 - 1 हो सकता है। ट्राई करिए, शाबाश। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक तो शायद आपको बन गई होगी बात। फर्स्ट वाला मटेरियल तो ऑलरेडी क्या बन चुका है, 1। दूसरे वाले में थोड़ा सा पंगा है। यहाँ पे क्या है, पावर, -x। और यहाँ पे क्या है, x। तो इसका मतलब x को माइनस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड। -1 से मल्टीप्लाई, -1 से डिवाइड। तो ये सारा मटेरियल हमारा हमें दे देगा 1। लिख सकता हूं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड, 1 यस -1 टाइम्स, ठीक है, बाहर -1 था ना, उसको कॉपी कर लिया, तो 1 + 1, द रिजल्ट इज 2। इसको करने का एक और तरीका भी यूज कर सकते हो, शायद आप ट्रिक मार सकते हो अगर मारना चाहो। ये वाले माइनस को यहाँ पे प्लस कर दो और यहाँ पे माइनस लगा दो, माइनस कॉमन ले लो, टेक्निकली वो भी कर सकते थे। हाँ जी गाइस, बन रही है कुछ बात? हाँ जी सर। मेरी कोशिश है आपको बोरिंग ना लगे, आपके आंसर निकलते रहे बस। चलिए भाई, 5 मिनट हैं अपने पास, 1-2 क्वेश्चन रह गए और हम लिमिट का आज नमस्ते कर दें इसको। ठीक है, मैंने आपको लिमिट्स कंप्लीट नहीं कराया, बहुत सारा कंपोनेंट इसमें से बाकी है, लेफ्ट आउट है, बट अगर ये करने बैठेंगे तो फिर +2 का काम कब करेंगे ना। हाँ जी, मेरे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे sin x है, ऊपर sin x है, तो नीचे क्या चाहिए, sin x। तो हम क्या करते हैं फिर,
साइन एक्स से मल्टीप्लाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर साइन एक्स -1, साइन एक्स इधर कॉपी कर लेते हैं, उधर क्या है इनटू, बच्चों आइडिया हो रहा है ना आपको मैं क्या खेलना चाह रहा हूं यहाँ पे? हाँ जी सर। हाँ जी सर। बट ये अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है पावर में साइन एक्स, और यहाँ पे क्या है एक्स टेंड्स टू 0, तो इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। और ये जब अपन इसके साथ लगाएंगे दोनों 1 बन जाएंगे, यहाँ पे तो एज इट इज दोनों 1 हो जाएंगे, दोनों 1 बनने वाला है, बट लिख के दिखाना पड़ता होता है। यहाँ पे जब सेकंड वाले में आप लिमिट लगाओगे तो x रेज टू पावर 0 रखना है, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है x, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा सोच समझ के करना है। x टेंड्स टू 0 इंप्लाई दैट sin x टेंड्स टू 0, तो लिमिट sin x टेंड टू 0 e रेज टू पावर sin x -1 अपॉन sin x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0। आप आई थिंक समझ पा रहे होंगे कि ये जो स्टेटमेंट्स में हम चेंजेस लेके आते जा रहे हैं ना, कभी लिमिट को कुछ लिख रहे हैं, कभी लिमिट को कुछ लिख रहे हैं, तो जैसा मर्जी करते जाएं, x टेंडिंग टू 0 है, इसके साथ दुनिया का कोई भी नंबर यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा दैट विल आल्सो टेंड टू 0। अब यहां पे कई लोग कहते हैं कि सर अगर मैं यहां पे x की वैल्यू x के साथ 5 मल्टीप्लाई करूं तो, और x टेंड टू 0 है तो x को मैं -1 ले लूं। -1 क्यों लेते हो? हमें क्या नंबर लेना है, 0 के बिल्कुल साथ वाला पड़ोसी नंबर, बहुत छोटा डेसिमल्स वाला नंबर। I hope you are understood what I am done here. Done 1 into 1, yeah, result is 1। कोई कॉपी नोट डाउन कर रहा हो तो I can hold या सर हो गया। ये क्वेश्चन आई होप कर लोगे आप। इसमें क्या करना है हमें, फिर वही -1 और +1। इसको नोट कर लो, आप ट्राई करना इसको। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और है वो दिखा दूं। मैं 5 से 10 मिनट क्लास को एक्सटेंड कर सकता हूं, पॉसिबिलिटी है? निपट जाएगा, मेरे 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं बस। हाँ जी सर। किसी को ऑब्जेक्शन बाकियों को? सर मेरी एक कनेक्टिंग क्लास है इसके बाद। ओके चलो कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट क्लास में। अच्छा ये बताइए जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, कल मैं आपकी क्लास ले सकता हूं? कल मैं आपको डेरिवेटिव स्टार्ट करा दूंगा। सेम टाइम पे? सेम टाइम मैं अभी डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, टाइम मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। दोपहर के बाद ही होगी क्लास, जल्दी नहीं होगी। कोई पॉसिबिलिटी है आप सबके लिए? हाँ जी सर। कल के लिए कोई आपत्ति? आज तो मैं चलो क्लास ऑफ कर देता हूं अभी। किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चों? सारे आ सकते हैं? यार ये तो सन्नाटा ही बड़ा अजीब है क्लास में। हाँ जी सर आ सकते हैं। बेटा आपकी आवाज तो सुन गई, बाकी चलो खैर ठीक है बेटा, मैं कल का टाइम आपको अनाउंस करता हूँ फिर। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।